कर्क राशि वालों, मंगल देवता अब आप ही की राशि यानी कि कर्क से निकल करके सिंह राशि में 7 जून को प्रवेश कर रहे हैं। 7 जून से लेकर के 28 जुलाई 2025 तक वो सिंह राशि में रहेंगे। अब तक आपके कुंडली के प्रथम भाव में थे, जिससे कि आपको मानसिक अशांति, टेंशन, गुस्सा, काम धंधा में परेशानी, सुख में कमी, हर काम में बाधा रुकावट देखने को मिल रहा था और 7 जून तक वो मिलेगा। लेकिन 7 जून के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है, जो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। मैं इस वीडियो में थोड़ा सा मंगल के बारे में भी बताऊंगा, थोड़ा सा आपकी कर्क राशि के बारे में भी बताऊंगा और फिर बताऊंगा उसके 15 अच्छे और 5 बुरे परिणाम क्या क्या हो। मंगल की प्रकृति को एक बार देख ले। मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है और इसे भौम, कुमार या क्रूर ग्रह भी कहा जाता है। यह उग्र, जोशीला, योद्धा, कर्मशील और बल का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह माना जाता है। यह मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है देवी और सज्जनों, जो मकर राशि में उच्च का और कर्क राशि में नीच का होता है और अभी कर्क राशि में ही 7 जून से पहले तक नीच का है। शक्ति, साहस, लड़ाई, जमीन जायदाद, भाई, रक्त, पुलिस, सेना, फौज, इन सब का कारक मंगल होता है। कर्क राशि के बारे में थोड़ा सा जान लें। कर्क राशि एक जल तत्व की राशि है, जिसका स्वामी चंद्रमा है, जिससे यह राशि काफी भावुक, कल्पनाशील और संवेदनशील जो है सो मानी जाती है। छोटी छोटी बातें जो है इनके दिल पे लग जाती हैं। ये कल्पना बहुत लंबा करते हैं, बहुत दूर दूर की सोचते हैं और संवेदनशीलता इनके अंदर काफी ज्यादा देखने को मिलती है। कर्क राशि वाले व्यक्ति अक्सर घर, परिवार, मां, सुरक्षा और भावनाओं से हमेशा ओतप्रोत और जुड़े हुए होते हैं। यह राशि शर राशि है, यानी कि चंचल राशि है, जिससे इनमें चलायमानता जो है और बदलाव की प्रकृति जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है। कर्क राशि वालों के लिए मंगल कुंडली के दूसरे भाव में है, तो मंगल कर्क राशि की कुंडली के द्वितीय भाव में यानी कि सिंह राशि में है, तो यह इस कुंडली के पंचम और दशम यानी कि मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है। इनकी दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर और अष्टम दृष्टि नवम भाव पर है, जिसके फलस्वरूप क्या 15 सकारात्मक परिणाम होंगे, आइए सबसे पहले उसे जानते हैं। सबसे पहला, वाणी में साहस दिखेगा। द्वितीय भाव से वाणी देखी जाती है, तो मंगल इसे तेज, प्रभावशाली और प्रेरक जो है सो बनाता है। क्या बनाता है? तेज बनाता है, प्रभावशाली बनाता है और इसे प्रेरक बनाता है, जिसे देख करके लोग प्रेरणा लेते हैं। नेतृत्व क्षमता कमाल की होती है। दशमेश मंगल के प्रभाव से आप में लीडरशिप क्वालिटी इस समय में कमाल की होगी। आप बहुत अच्छे लीडरशिप क्वालिटी के साथ, नेतृत्व क्षमता के साथ आगे बढ़ेंगे। धनार्जन में परिश्रमी होंगे आप। मंगल द्वितीय में बैठकर धन कमाने हेतु कठोर परिश्रम जो है सो करवाता है। बैठे बैठे पैसा नहीं देगा, परिश्रम खूब करवाएगा। हो सकता है आपका मन भी कभी कभी व्यग्र हो जाए। गंभीर और दृढ़ निश्चयी संतान को बनाता है। पंचम भाव पर दृष्टि के कारण संतान भी साहसी और दृढ़ निश्चय वाला इस समय में आपका बन जाएगा। राजयोग भी संभावित बनाता है। दशमेश का लग्न, त्रिकोण और पंचम से जब संबंध होता है देवी और सज्जनों, तो वो योग कारक हो जाता है, जो राजयोग कारक के तौर पर में कई बार बदल जाता है। लाभप्रद शिक्षा आपको प्राप्त होगी। पंचम भाव पर दृष्टि से आपको तकनीकी, विज्ञान या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अच्छी शिक्षा मिलने के भी बहुत सुंदर योग मैं देख पा रहा हूं। गंभीरता से धर्म का पालन करेंगे आप।
नवम भाव पर अष्टम दृष्टि होने से आपको धर्म के प्रति ये गंभीर बनाएगा, धर्म के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा और आप धर्म का पालन करेंगे। अचानक से लाभ मिलेगा। अष्टम भाव पर दृष्टि आपको जीवन में कुछ रहस्यमय या अचानक लाभ भी इस समय में 7 जून से 28 जुलाई के बीच में दिला सकता है, ऐसा योग है। शासकीय क्षेत्र में आपको अवसर दिलवाएगा। दशमेश का बलवान होना यानी कि प्रशासन, पुलिस, सेना, इन सब के क्षेत्र में विशेष अवसर प्राप्ति का योग मिलना दर्शाता है। भाषण और वाणी से प्रभाव भी आपको प्राप्त होगा। भाषण कला से लोगों को आप प्रेरित कर सकते हैं। राजनीतिक सफलता जो है सो आपको मिल सकती है, ऐसा योग बन रहा है। संतान में नेतृत्व के विशेष गुण जो हैं सो दिखाई दे रहे हैं। पंचम भाव पर संतान से, पंचम भाव पर दृष्टि संतान में नेतृत्व क्षमता की जागृति की ओर सूचना दे रही है। संतान भी इस समय में लीडरशिप क्वालिटी से ओतप्रोत होंगे। कुछ धार्मिक यात्राएं भी होंगी। नवम भाव पर दृष्टि से धार्मिक या तीर्थ यात्रा की संभावना भी बहुत सुंदर इस समय में दिखाई दे रही है। बुजुर्गों से समर्थन, नवम भाव पर दृष्टि से पिता, गुरु या बुजुर्गों से भी आपको सहायता प्राप्ति का योग बन रहा है। भूमि संपत्ति से लाभ, मंगल भूमि का कारक है। द्वितीय भाव में होने से आपको भूमि, जमीन से संबंधित कुछ लाभ संभव है। अनुशासन प्रिय जीवन आपको मंगल देने की कोशिश करेगा। दशमेश होने के कारण आपको अपने जीवन में अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा जो है सो मंगल निश्चित तौर पर में प्रदान करेगा। ये वो 15 सकारात्मक परिणाम थे जो मंगल आपको देने जा रहा है, जो हमने आपको बताया। 5 नकारात्मक प्रभाव क्या है? तो वाणी में कटुता। द्वितीय भाव में मंगल वाणी को तीखा और आक्रामक बना सकता है, तो इससे आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए, आपको बचना चाहिए। दूसरा, संतान से मतभेद। पंचम भाव पर दृष्टि से संतान से विचार भेद या तनाव की स्थिति भी संभव है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। आकस्मिक संकट, अष्टम भाव पर दृष्टि जीवन में अचानक संकट या ऑपरेशन आदि की संभावनाएं भी बना सकती है, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। धार्मिक कट्टरता या टकराव, नवम भाव पर मंगल की दृष्टि आपको अपने धर्म सिद्धांतों में अति जिद्दी बना सकता है, उससे आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। परिवार में वर्चस्व का संघर्ष, द्वितीय भाव पारिवारिक वातावरण का भी कारक होता है। यह मंगल वर्चस्व की लड़ाई पैदा कर सकता है, तो आपको वर्चस्व की प्राप्ति जो है सो। तो देवी और सज्जनों, ये मंगल के 5 निगेटिव प्रभाव और 15 अच्छे प्रभाव हमने आपको बताए, जो मंगल आपको चौंकाने वाला है। यदि आप चाहें तो इस स्थिति के विशेष उपाय, दशा के प्रभाव, मंगल के वैवाहिक जीवन में प्रभाव, बाकी ग्रहों की आपके कुंडली पर में स्थिति, परिस्थिति, आपसे कमजोर लोग आपसे आगे क्यों निकल रहे हैं, आप क्यों उस जगह पर नहीं पहुंच पा रहे जहां पर आपको होना चाहिए, आदि इन सभी विषयों पर मैं चर्चा कर सकता हूं। अगर आपको जानकारी चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर में आप मैसेज कर लेंगे, आपको समाधान के साथ जानकारी दी जाएगी। अगर आप कुंडली दिखाने में सक्षम नहीं है या नहीं दिखाना चाहते तो सिर्फ भाग्य रत्न धारण कर लें, इससे भी आपको भाग्य का साथ मिलने लगेगा। चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, गुरुदेव हमें भाग्य रत्न चाहिए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे राम।